मेरे प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत नवरात्र की मंगलमय शुभकामनाएं। शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, सर्वस्यारिधरे देवी नारायणी नमोस्तुते। आज से नवरात्रि पर्व का प्रारंभ है। नवरात्रि पर्व शक्ति स्वरूपा और प्रकृति की अद्वितीय प्रतीक नौ दुर्गाओं की पूजा की नौ दुर्गाओं की पूजा की पृष्ठभूमि में जो भी पौराणिक कथाएं हों, जो भी कथानक हों, ऐतिहासिक तथ्य हों, उनसे मैं उन पर कोई विवेचना करने नहीं जा रहा, न कोई देवी महात्म्य के ऊपर मैं कोई अपना उद्बोधन करने जा रहा हूँ। हम आज आपको महिला शक्ति, हमारे रिजवान मंसूरी साहब ने बहुत पहले महिलाओं के सशक्तिकरण पर एक उद्बोधन दिया है और बहुत ज़रूरी भी है। हर समाज के लिए महिलाओं का सम्मान और उनका आदर बहुत ही आवश्यक है। कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अगर देवताओं का जो प्रत्यय है, कोई कहा गया 3 योनियां के मनुष्य, राक्षस, देवता, तो इनमें अगर सभी वर्गों को देख लीजिए तो सभी में नारियों की महत्ता का वर्णन है। नारियों के कारण विजय भी मिली है, नारियों के कारण युद्ध भी हुए हैं, नारियों के कारण प्रकृति का सृजन भी हुआ है, नारी के बिना सृष्टि का उद्भव भी संभव नहीं था। पौराणिक कथा कामायनी में जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि लिखा है पूरा कि मनुष्य रूपा की कहानी के ऊपर पूरा काव्य है कामायनी। तो आज मैं कुछ मेरी मन में कुछ प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। एक सरकार का एक फैशन बन गया है, सरकारें कहती हैं या सचमुच करती हैं, पता नहीं, लेकिन सरकारों के द्वारा नारियों को महत्ता बहुत दी गई है और समाज में भी अब नारियों की महत्ता को पहचानना शुरू कर दिया है। पढ़ाई लिखाई हो, नौकरी हो, समाज के संचालन की व्यवस्था हो, नेतृत्व हो, हर क्षेत्र में नारियों को एक प्रमुख स्थान देने का प्रयास किया जा रहा है। अब मिल गया है, अभी तक कि नहीं मिल गया है, लेकिन प्रयास किया जा रहा है और उसमें अधिसंख्य महिलाएं हमारी उस प्रयास को में अपनी अद्वितीय क्षमता का प्रदर्शन भी किया है। हमारी महिलाएं सेना में जाने लगी, एनडीए में भी अब महिलाओं को एक उचित आरक्षण मिल गया है। मिलिट्री में महिलाओं को कमीशन ऑफिसर बनने की व्यवस्था कर दी गई है। महिलाओं के लिए बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन समाज की अभी कुत्सित मानसिकता में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है। हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट के महामंत्री हुसैन रजा साहब ने अभी पिछले किसी वीडियो में आलमबाग में एक मंद मस्तिष्क की बालिका के साथ हुए दुराचार का जिक्र किया, पकड़ी गई, सब कुछ हुआ। लेकिन चाहे वो दिव्यांग महिला हो, चाहे सकलांग महिला हो, चाहे स्वस्थ हो, चाहे कन्या हो, चाहे विवाहित हो, उन महिलाओं के साथ जो दुराचार की घटनाएं बढ़ रही हैं,
इसके पीछे हमको विचार करना होगा, आखिर कारण क्या है। आज मैं मित्रों आप सभी लोगों से क्षमा यात्रा सहित थोड़ा सा कुछ अगर कट हो जाऊं तो मुझे क्षमा करिएगा। ये जो मोबाइल पे नेट, हमारा भी यूट्यूब आप उसी पे देखते हैं, कहा गया था बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो आपके लिए उपयोगी भी है और आपकी मौत का कारण भी बन सकती है। तो जो भी हमारे आविष्कार होते हैं, नेट हमारे लिए बहुत उपयोगी है। आज की रोज़मर्रा के जीवन में नेट मतलब डाटा ने अपना बड़ा महत्व दिखाया, चाहे ऑनलाइन पेमेंट हो, चाहे किसी से वार्तालाप करनी हो, चाहे कुछ संदेश प्रेषण और प्राप्ति का संभावना हो। अभी लखीमपुर और सीतापुर में नेट बंद कर दिया गया, उस पर कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानियां हो रही हैं, वो सब ठीक है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। नतमस्तक रूप से आईटी की उपयोगिता को मैं नकार नहीं रहा, लेकिन इसी के साथ इसका बड़ा काला पक्ष है, निगेटिव पक्ष है। प्रोन साइट, अश्लील साइट्स हमारे बच्चे देख रहे हैं, हमारी लड़कियां भी, हमारी बहनें बेटियां भी देख रही हैं। तो देहात की भी, शहरों के भी, किसी एक वर्ग विशेष में नहीं कहा जा सकता है। जितना ज़्यादा सुशिक्षित, ज़्यादा तकनीकी विशेषज्ञ है, वो उतना ही ज़्यादा देखता है। तो इस पर कहीं न कहीं सरकारें कोई नियंत्रण नहीं कर सकती, इस पर हमको स्वतः नियंत्रण करना होगा। हमारे अभिभावकों को अपने बच्चों से पूछना होगा कि नेट पे आप क्या देख रहे हैं, आज नेट पे क्या क्या देखा। नेट पे वो अगर अकेले में देखने का प्रयास करते हैं तो उसको देखिए और उस पर डांटिए नहीं, समझाइए। जो कुछ उस पर देखते हैं, इतने मैं ऐसे सेवा में था जहाँ पे ऐसे वीडियोस का परीक्षण भी करना पड़ता था, कहाँ था, किस तरीके से कस्टम में जब पकड़े उतरे जाते थे, तो मुझे भी देखने का अवसर मिला है। तो इतने गंदे गंदे अश्लील चित्र आते हैं जिनकी परिकल्पना करी ही नहीं जा सकती। तो इन सब वीडियोस को देख कर, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे समाज में हों, एक उचित आयु के पहले भी हमारे किशोरों के मन में एक कुंठित और मानसिक जो सेक्स कुंठा है वो जागृत होती है और उसमें आक्रामक स्तर से उसको प्राप्त करना चाहते हैं। अभी 4-5 दिन की बात है, मैं एक अपने गांव की, हमारी लड़की है, वो यहाँ पे लखनऊ में विवाहित है। मैं नाम नहीं, लेकिन सोनी परिवार, रस्तोगी परिवार से है। उसके पति का एक दूसरी लड़की से अफेयर चल रहा है, उसको उसने नहीं बताया और उसका इतना अफेयर चल रहा था कि वो बिल्कुल लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे, सब कुछ नहीं। और वो अपनी पत्नी को बहुत मारता था, जो हमारे गांव की बेटी है उसको बहुत मारता था। मैं गया, पुलिस से समझौता किसी तरीके से कराया, यहाँ तक कि वो विवाहित होने के बाद उसके एक बच्चा है 6 साल, और उसने उस महिला का नाम अपने हाथ पे गुदवा रखा है, और वो जो दूसरी वही महिला है उसने इसका नाम अपने हाथ पे गुदवा रखा। खैर उसके डिटेल में मैं नहीं जाता, लेकिन बहुत मुश्किल में, अभी लगता नहीं कि वो संबंध छूट जाएगा या उसमें शांति हो जाएगी। उस लड़की की बदनामी न हो, इस बात का भी मैं पूरा प्रयास कर रहा था, समझाया, पुलिस ने भी समझाया, और उसने, दोनों ने अब विच्छेदन अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा रिलेशनशिप है उसको समाप्त करने का आश्वासन दिया है। लेकिन इस तरीके के हजारों लाखों केसेज हैं भारतवर्ष में, और यहाँ तक कि प्रौढ़ जिनकी आयु 50-60 साल के हैं वो भी इस तरीके के कार्यों में लिप्त पाए जा रहे हैं। क्या करा जाए, कैसे इनको रोका जाए?
तो मित्रों, हम जो बताना चाहते हैं, आज नैतिक शिक्षा की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। हमको ये बताने की आवश्यकता है अपनी संतानों को कि विवाह तक इस प्रकार के प्रयास किए जाएं कि हम गलत हाथों में न पड़ें। शारीरिक संबंध बनाने की बात मैं नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका मानसिक और शारीरिक दोनों शोषण न होने पाए। मैं प्यार पे प्रतिबंध नहीं लगा रहा हूँ। किसी का अगर वास्तविक हृदय से प्यार है तो मैं कोई जाति बंधन या किसी प्रकार के बंधन मुक्त होकर के, मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि अभिभावकों को इसमें अपना उत्साहपूर्वक योगदान देना, समर्थन देना चाहिए। लेकिन युवाओं से मेरी ये विनती जरूर है, सलाह जरूर है, प्रार्थना जरूर है कि थोड़ा सा संयम बरतें, थोड़ा सा अंकुश लगाएं अपने ऊपर। यही आज नवरात्रि पर्व का आपके लिए संदेश है। मित्रों, इधर हमको लगातार आपके सामने आना पड़ रहा है। कारण क्या है? सीतापुर में नेट के ऊपर प्रतिबंध है, लखीमपुर में नेट के ऊपर प्रतिबंध है, कई जगहों पे जो काट दिया गया है नेट, वो ठीक है, वो लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए व्यवस्था को ये सब करना पड़ता है, उचित है। तो इस समय थोड़ा व्यवधान जो पड़ रहा है, हमारे साथ साथ हमारी व्यवस्था को समझते हुए थोड़ा आप भी सहें। आज का टर्न था डॉक्टर मनोज गुप्ता का, वो भी किसी बहुत अपने कार्यालयी समस्या में ग्रस्त हैं, तो इसलिए वो भी अपना वीडियो नहीं बना पाए, परेशान। तो मुझे उनके विकल्प के रूप में आना ही पड़ता है। मित्रों, आज आपको एक और चीज़ बताना चाहते हैं इसी अवसर का लाभ लेते हुए कि संभावित है 21 अक्टूबर को हम अपने YouTube पे जो हमारे चैनल के ऊपर जो मोटिवेटर आते थे, उनका 21 अक्टूबर को हम सम्मान करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन संभावित है। उसमें हम सबको बुलाएंगे और हमारी इस बार के मुख्य अतिथि कोई भी राजनेता हो, नेता हो, मैं नहीं जानता आगे कहाँ किसकी स्वीकृति, किसका अनुमोदन मिल जाता है। सबके प्रति मेरा सम्मान है, कुछ आ जाएगा। लेकिन एक दंपत्ति जिनके दोनों हाथ हैं और उनके पति मूर्तिकार हैं, और जो पत्नी है जिनके दोनों हाथ नहीं हैं, वो पैरों से चित्रकला करते हैं और इंटरनेशनल की ख्यात प्राप्त पुरस्कारों की विजेता हैं। उनको इस कार्यक्रम में हम बुला रहे हैं और इस कार्यक्रम में उनसे आप लोगों को मिलकर बहुत अच्छा लगेगा, उनसे आपको मोटिवेशन मिलेगा। देखिए किन परिस्थितियों में वो कैसा असंभव सा लगने वाला काम करते हैं, पेंटिंग पैरों से बनाते हैं। इतनी बढ़िया सुंदर पेंटिंग है उनकी, कुछ कहना नहीं, आप देखेंगे। इसी बीच में हमारे जितने मोटिवेटर हैं उनका सम्मान होगा। जिन लोगों ने हमने फरवरी से और जुलाई तक एक योजना हमने की थी, कमेंट जिसके नियमित आएंगे उसको हम पुरस्कृत करेंगे। उसमें भी हम अपने 2 टिप्पणीकारों को, श्रीमती सीमा कमल और अल्फुद्दीन साहब को सम्मानित करेंगे। ये 2 हमारे नियमित दर्शक हैं जो हमेशा विवेचना हमारी करते हैं। इसके अलावा भी हमारे बहुत से और मेहमान आएंगे। तो मैं अभी से आपको औपचारिक रूप से डेट, समय, वेन्यू सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन आज मैं अनौपचारिक रूप से आपको ये जो योजना है इसका खुलासा कर रहा हूँ, और ये नवरात्र पे खुलासा कर रहा हूँ। अब दूसरा एक नवरात्र पर और एक खुलासा कर रहा हूँ।
हम बहुत जल्दी एक एनजीओ है मंगलम। मंगलम बहुत पुरानी संस्था है, शायद 50 साल से ऊपर की संस्था, 50-55 साल की, और बहुत काम उन्होंने पूरे देश में किया है। मंगलम में मैं भी एक अदना सा सदस्य हूँ। तो वहाँ पे हमने एक अनुरोध किया है कि वो हमको अपना परिसर संडे रविवार को दे दें, जहाँ पे हम सामूहिक विमर्श करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे। और ये ग्रुप डिस्कशन टीवी चैनलों के तरीके से नहीं, लड़ाई झगड़ा वाला नहीं होगा, तू मैं वाला नहीं। ये बड़ा सौहार्द और बड़ा रचनात्मक और बड़ा पॉजिटिव होगा। किसी भी टीवी चैनल को ले लीजिए, उसमें बहसें 5 बजे 4 बजे शुरू होती हैं और 8 साढ़े 8 टीवी देखने का मन नहीं करता है। इतनी लड़ाई झगड़ा पक्ष विपक्ष आपस में करता है कि वो समझ ही में नहीं आता क्या होता है। यानी एक आध बार तो मारपीट की भी नौबत आ गई। बड़े बड़े सम्मानित प्रतिनिधि उनके आते हैं और इस तरीके से वहाँ पे उनका ऐसा लगता ही नहीं कि ये सम्मानित वाला स्वरूप है। टीवी चैनल पर बैठ के इस तरीके से गंदे ढंग से बातचीत करते हैं, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, सभी दलों में सभी उस तरीके का हम कोई ऐसा आयोजन नहीं करते। कोई भी व्यक्ति अगर किसी की बात से हमारे इस डिस्कशन में, एक तो कोई असहमत होने की बातें नहीं, अपने अपने अलग ढंग से सुझाव देंगे, और अगर असहमत भी है तो उसको विनम्रतापूर्वक उसको स्वीकार करेंगे। उसमें तू कोई मैं नहीं होगा इस बात का। और ये देखना, ये अद्भुत कार्यक्रम होगा। इसमें हम दिव्यांग भी होंगे, महिलाएं भी होंगी, पुरुष भी होंगे, हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, राजनेता भी आएंगे और सामाजिक एनजीओज़ के प्रतिनिधि भी आएंगे। हमारा इसमें आने वालों में हो सकता है कि सब्जी बेचने वाला हो सकता है भीख मांगने वाला हो। हाँ, हंसिए नहीं, सच में हम भीख मांगने वाले को भी वहाँ पर ले आएंगे, उससे भी बात करेंगे और वो उसके साथ संभ्रांत व्यक्ति को बैठा के बात करेंगे। वो अपनी बात कहेगा, वो अपनी बात कहेगा। पंडित भी हो सकते हैं, मौलाना भी हो सकते हैं, सभी बड़ा व्यापक हमारी जो कल्पना है अभी तक जो कागज़ पे बन के तैयार हो गई है, वो देखिए कितना हम सफल हो पाते हैं। पहले से डींग नहीं हाँकनी चाहिए। हम डींग हाँकने वाले होते कौन हैं? बस एक छोटा सा आपका सेवक हूँ, ये प्रयास कर रहा हूँ, और इस प्रयास में हम कहाँ तक सफल होते हैं ये तो आगे भविष्य बताएगा। तो मित्रों, थोड़ा सा आप लोग भी हमारा इतना तो करिए कि इतने अच्छे कार्यक्रम कर ला रहे हैं। आपके लिए मैं बड़ा परिश्रम भी करता हूँ। मेरी उम्र आप जानते हैं, मैं अभी युवा हूँ, मैं अभी जवान हूँ, और जैसे कि आप सब लोग युवा हैं वैसे मैं भी युवा हूँ। ये बात दूसरी है कि मैं थोड़ा सा आप लोगों से सीनियर युवा हूँ, सीनियर सिटीजन, 69 साल का युवा हूँ। 69 ईयर कोई बड़ी बात नहीं है, मैं युवा हूँ, 69 ईयर्स का वरिष्ठ युवा। तो आप थोड़ा हमसे कनिष्ठ हो सकते हैं, या हो सकता है हमसे भी वरिष्ठ हों बहुत से लोग। तो वरिष्ठ लोगों के साथ उसका मार्गदर्शन लेंगे, कनिष्ठ लोगों को हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि जो भी हमारे दिमाग में है वो आपको परोसने का प्रयास करेंगे, आपको आगे बताने का प्रयास करेंगे, आपसे सहयोग की उम्मीद करेंगे। हैं? हम चाहते हैं कि हमारा समाज, भारत का समाज, विश्व में सबसे अग्रणी समाज और बड़ा प्रेम सौहार्द से रहे। आज की स्थितियां थोड़ा सा कट होती जा रही हैं। कोई अच्छा काम कर रहा है तब भी विपक्ष उसमें खींचेगा, और विपक्ष अगर कुछ बताएगा कि ये न करो, अच्छी बात बताएगा, तब भी सरकार पक्ष उसको लेने को तैयार नहीं। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा लोकतंत्र है जरूर। लोकतंत्र बहुत अच्छी चीज़ है, डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन डेमोक्रेसी के अपने नकारात्मक पक्ष दोनों साइड से। अभी किसान आंदोलन
हमें नहीं मालूम, मैं ज़्यादा विवेचना नहीं जानता, लेकिन मैं भी किसान हूँ। मेरे पास भी थोड़ी बहुत खेती है, 3 एकड़ खेती है लगभग। 3 एकड़ खेती का हम भी फसल बोते हैं। फसल अब तो मैं खुद ही करवा रहा हूँ। तो मुझे तो कोई इसमें जो नए कृषि कानून आए हैं, मुझे अब जितनी बुद्धि है उसमें कोई कुछ भी खराब नहीं लगता, बहुत अच्छा है। लेकिन नेतागिरी में हमारे आदरणीय राकेश टिकैत जी एक अपना अलग से चला रहे हैं आंदोलन। वो आंदोलन कितने दिन चलेगा? अब सरकार की भी जिद है, सरकार का भी अड़ियल हाल, उनसे बात करें, उनसे बात करके दोनों पक्ष बैठ करके अगर वो कुछ परिवर्तन करते हैं तो नाम वाम थोड़ा बदल के दोबारा रख दीजिए। वो कहते हैं वो अधिनियम का नाम बदलिए, और कुछ वो पॉइंट नहीं दे रहे हैं, कोई पॉइंट में कोई परिवर्तन नहीं। MSP है और सब कुछ वैसे चल रहा है। वो कह रहे थे कि मंडी खत्म हो जाएगी, मंडी भी चल रही, सब कुछ चल रहा है, ज़्यादा पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। बस अब इस पर तो तैयार हो गए, ठीक है, लेकिन अभी कृषि कानूनों का नाम बदला जाए। अब 3 कानून है, 3 कानूनों में नाम बदलना। तो अगर वो कह रहे हैं तो इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। दिल्ली में लोग बॉर्डर पे वो पूरी सड़क खोद खाद दी, इतना बढ़िया एक्सप्रेस वे था, बढ़िया था, खोद खाद दिया पूरा, उस पर टेंट लगे पड़े, और जो जन सामान्य को करीब करीब 15-16 किलोमीटर घूम घाम करके कहीं जाना पड़ता है। बड़ा बड़ा दैनिक जीवन बाधित है। अभी आपके उत्तर प्रदेश में परसों जो लखीमपुर में परसों नरसों जो एक घटनाक्रम हुआ है, ये भी उसी का एक बीभत्स परिणित है। 4 इनके 4 उनके 8-9 लोग मरे। कौन मरे क्या नहीं मरे मैं नहीं कहता, कैसे मरे, किसकी गलती रही, इस पे भी मैं विवेचना नहीं करता। ये चैनल ये सब नहीं करता, लेकिन इस चैनल में हम भी एक जन सामान्य व्यक्ति हैं, हमको भी दुख होता है। एक भी जान, कितने माँ बाप कितने उसके ऊपर लगा होगा, कितना हो गया, और उसको आपने अब जो 45 लाख 40 लाख रुपए जो दिया गया, तो ये भी अच्छी उनके बात तो ठीक है, लेकिन इसका एक नकारात्मक परिणाम है। जो लोग इसको शुरू कर रहे हैं उनको भी 40 लाख, और जो लोग बेचारा कुछ नहीं कर रहा था मारा गया उसको भी 40 लाख। तो इसका मतलब है ये अराजकता प्रारंभ करने वालों को भी 40 लाख और अराजकता से कुप्रभावित जान देने वालों को भी 40 लाख। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं देना चाहिए, ये तो प्रोत्साहन है परोक्ष रूप से। खैर ये सरकार की विवेचना है, सरकार में एक से एक बड़े विज्ञ पुरुष हैं, हम लोग तो मूर्ख व्यक्ति हैं, कोई ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन ये सब चीज़ें बड़ा खराब है। राजनीतिक दल धक्का बड़ी तेज़ी से सीतापुर लखीमपुर में जा रहे हैं, क्या करेंगे भड़काने के लिए, और अभी 4 मरे हैं 8 मरे हैं, अभी कम से कम 50-60 और मर जाए तब उनको संतोष होगा। चुनाव हैं तो ये जैसे गीध देखता है कि जानवर मरे तो उसकी दावत हो, उसी तरीके से ये लोग इस प्रकार के आंदोलन, मृत्यु, हादसे पे इनको कोई दुख नहीं। दुख तो ऐसा बांट नहीं जगह हैं, घरों पे पहुंच करके रोने लगते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, एक बड़े नेता एक पार्टी के गए हैं, बड़ा दुख व्यक्त किया। उनको दुख व्यक्त है ही नहीं, वो अंदर से इतना प्रसन्न है। आज कुछ पार्टी के नेता जाएंगे, वो प्रसन्न है कि चलो एक अवसर मिला, चुनाव से पहले सरकार को घेरने का अवसर मिला। अच्छा, अब सरकार जी की देखिए कमी क्या है, सरकार जी की भी कमी हम बताते हैं। जब इतना बड़ा कोई आयोजन आप करने जा रहे हैं जिसमें उप मुख्यमंत्री और सांसद ये सब जा रहे हैं, तो पहले लॉ एंड ऑर्डर की व्यापक पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए थी वहाँ पे पहुँचने में। अब जब इस बात से जब कहा जाता है कि साहब वो जहाँ पर उनका हेलीकॉप्टर उतरने वाला था वहाँ पे ट्रैक्टर खड़े कर दिए गए, ये तो बड़ा व्यवस्थापकों के ऊपर मुँह पर तमाचा है। कैसे खड़े कर दिए गए? जब मंत्री जी या कोई उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं और वहाँ ट्रैक्टर खड़े हो गए, इसका मतलब कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं थी, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, कोई प्रबंधन नहीं था। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं, इन सब चीज़ों को नहीं होना चाहिए था। अगर पहले से पुलिस बल होता तो ये सब चीज़ें रोकी जा सकती थी।
वहाँ के स्थानीय उस जिले के प्रशासन के पुलिस अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। डीएम के ऊपर, लखीमपुर के डीएम के ऊपर भी इस बात की जवाबदेही तो बनती है कि ऐसा कैसे हो गया, पहले से क्यों अरेंजमेंट रहता, इतना आदमी कहाँ से इकट्ठा हो गया। कहा जाता है कि बाहर के आदमी आ गए। अगर बाहर के आदमी आ गए और इतना बड़ा बवाल करने जा रहे थे तो एलआईयू को पता कैसे नहीं था? एलआईयू क्या कर रही थी? मंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, जहाँ तक मुझे मालूम है पहले से कार्यक्रम होता है, पहले सूचना होती है कब कौन जाएगा। वो केंद्र के गृह राज्य मंत्री थे मिश्रा जी और वो उप मुख्यमंत्री थे, तो इतने बड़े लोग जा रहे थे तो जिला प्रशासन को पहले से तो सूचना होगी। खैर, आज ये विवेचना राजनीतिक, इसको चश्मे से मत देखिएगा। मुझे बड़ा हमारा सरोकार है, हमारे दिव्यांग नहीं निकल पा रहे हैं। दिव्यांग लोगों के फ़ोन आते हैं कि कैसे अस्पताल पहुँचे, कैसे क्या पहुँचे। एक दिव्यांग लड़की के प्रसव होना था, घर पे उसको हुआ, पलिया के पास कहीं उसी तरफ का जहाँ ये हुआ है, बहराइच उसके बॉर्डर पर तिकोनिया के पास, वहाँ की लड़की का उनकी भाभी के जो दिव्यांग है भाभी, उनके बच्चा होने वाला था, नहीं पहुँच, घर पे हो गया, सब कुशल है, सब कुछ है। लेकिन अब ये सब परिस्थितियाँ हैं। इसके पीछे कौन व्यक्ति जिला लखीमपुर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आना हो, नहीं आ सकता है। राजनेता तो जा सकते हैं, जो बवाल मचा रहे हैं वो तो सब चले जाएंगे, लेकिन सामान्य व्यक्ति को आना जाना कितना कठिन, कितना कष्टकर हो गया है, वाहन नहीं मिल रहे हैं। इन सब के कौन, तो इसलिए मेरा आक्रोश स्वाभाविक है। मेरा आक्रोश कहीं न कहीं आपका भी आक्रोश है। मैं किसी राजनीतिक दल का समर्थक हूँ, न सब किसी राजनीतिक दल का विरोध हूँ, लेकिन जो गैर जिम्मेदार नेता हैं उनका मैं कटु आलोचना, चाहे किसी पार्टी को, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप सब लोग जानते हैं। इसको मतलब है, इसको कहना चाहिए मृत्यु उत्सव, मतलब दंगा उत्सव, दंगा टूरिज्म कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को भी ध्यान देना चाहिए और सब लोगों को। खैर मित्रों, ये सब बातें हो गई। आज जो मैंने बातें बताई हैं इन पे थोड़ा विचार करिएगा, बहुत बहुत। और हमारे चैनल को थोड़ा सा आप लोग पुश करिए, थोड़ा सा वॉच टाइम बढ़ाइए, थोड़ा सा इसको शेयर करिए, अपने मित्रों से, साथियों से बढ़ाइए। नमस्कार।